సిమ్లా పరివర్తన ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध हो, नौजवानों के लिए कमाई की व्यवस्था हो, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, बुजुर्गों के लिए दवाई की व्यवस्था हो, ऐसा मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। और आप जानते हो, दिल्ली में आपने मुझे बिठाया है और मैं जो काम कर रहा हूं इसमें सब लोग तो खुश होने वाले नहीं हैं, कुछ लोग तो नाराज होने ही वाले हैं, कुछ लोग तो ज्यादा नाराज होने वाले हैं। अब जिनके काले धन पर चोट पहुंची वो मोदी जी को जय श्री राम बोलेगा क्या? बोलेगा क्या? वो तो मौका देखेगा है कि मोदी जी की दवाई कब करूं। जिनको परेशानी हो रही है वो मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, इसका मुझे पूरा पता है। लेकिन अगर मेरे देशवासियों के लिए ये कठिनाइयां अगर झेलनी भी पड़ेगी तो मैंने पूरा मन बना लिया है भाई। हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है साहब गंभीर मामला है, आप बचेंगे नहीं, बचने का एक ही उपाय है, स्टेंट लगवा दीजिए, हृदय के अंदर स्टेंट लगवा दीजिए। वो गरीब आदमी पूछता है कि साहब कितना खर्चा होगा? बोले ये लगवा लोगे तो 40,000 होगा। तो गरीब आदमी पूछता है कि साहब उसके बाद क्या होगा? बोले 5-6 साल तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर बाद में? तो बोले ये वाला लगवा लोगे तो फिर जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो बोले इसका कितना खर्चा होता है? तो बोले उसका 1.5 लाख होता है। तो गरीब आदमी सोचता है 40,000 देने के बाद 6 साल में मरना है तो कुछ भी करो यार, कर्ज ले लो, कुछ भी करो, लेकिन 1.5 लाख वाला लगवा दो और बचने की कोशिश करो। मैंने जरा ये स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा भाई बताइए ये आपको बनाने में कितना खर्चा लगता है? साल भर उनके साथ माथा चप्पच्ची चलती रही मेरी। वो बाएं दाएं हो रहे थे। मैंने बारीकी से सब ढूंढना शुरू किया और भाइयों बहनों जो स्टैंड 25,000, 35,000, 40,000 में लगता था वो आज 5 या 6,000 में लगाने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। जो 1.5 लाख में लगता था वो 22-25 हजार में लगाने के लिए मजबूर कर दिया। अब मुझे बताइए ये जिनका गया वो मुझे माफ करेंगे क्या? करेंगे क्या? तब मुझे आपकी मदद लगेगी भाइयों, तब मुझे आपकी मदद लगेगी। दवाइयां, सामान्य व्यक्ति को जो दवाइयां लगे 700-800 दवाइयां ऐसी जो आम तौर पर गरीब मध्यम वर्ग व्यक्ति को बारी बारी से कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। परिवार में एक आध बीमार हो जाए तो भी जरूरत पड़ जाती है। कोई दवाई की कीमत 600 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया। हमने दवाई वालों को बुलाया, मैंने कहा क्या रखा है भाई, ये लूट क्यों रहे हो? कुछ तो ठीक ठाक करो। 2 साल तक चर्चा चलती रही और आज 700 से ज्यादा दवाइयां जो कभी 300 रुपए में मिलती थी वो 30 रुपए में मिलने लग गई। भाइयों गरीब आदमी को दवाई मिलती है। और इसलिए भाइयों बहनों प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत आज वैसी जेनरिक दवाइयों की दुकानें खोली जा रही हैं जहां गरीब व्यक्ति
कम पैसों से वही दवाई प्राप्त कर सकता है जो बड़ी बड़ी ब्रांड और बड़े बड़े पैकेजिंग में आती है। वही दवाई सस्ते में उसको खुली मिल सकती है। ये हमने कानूनन व्यवस्था कर दी है भाई। हमारे देश का किसान प्राकृतिक आपदा का शिकार होता रहा। कभी बर्फ वर्षा कम हो तो भी घाटे में, ज्यादा हो तो भी घाटे में, बारिश हो जाए तो भी घाटे में, न हो जाए तो भी घाटे में। ईश्वर भरोसे उसकी जिंदगी गुजरती थी। हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, किसानों को पानी पहुंचाने का अभियान चलाया है। अब उसके साथ पहली बार देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं। और मैं हिमाचल के किसानों से आग्रह करूंगा कि इस फसल बीमा योजना का आप ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। ये ऐसी योजना है, इस देश में कभी किसानों को ऐसी सुरक्षा पहले कभी नहीं मिली है। अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखते हैं तो अगर 100 रुपये का खर्चा है तो किसान को सिर्फ 2 रुपया देना है, 98 रुपया सरकार देगी। और मान लीजिए किसान ने अपना खेत तैयार कर दिया, जोतने की तैयारी कर दी और सोच रहा था बस बारिश आ जाए तो बुआई कर दूंगा। लेकिन जून में बारिश नहीं आई, जुलाई में नहीं आई, अगस्त में नहीं आई, बुआई हुई नहीं तो फसल तो हुई नहीं, फसल हुई नहीं तो बर्बाद भी नहीं हुई। हम ऐसा बीमा लाए हैं कि अगर आप बुआई भी नहीं कर पाए तो भी आपको बीमा मिलेगा और आपका साल बर्बाद नहीं।